माता जी ने एक बार वीरमदेव जी को कुछ वरदान भी दिया था, वो सही है या गलत है? वो सही है। जो माँ काली के रूप में आके नवस्त्र में सोनग्राह वीरमदेव को जो दिए थे कि आप जितने भी युद्ध लड़ सकते हो तो लड़ो, पीछे मत देखना, पुट मत दिखाना मेरे को, अस्त्र शस्त्र में देती रहूँगी। सर्वगिरि दुर्ग सोनग्राह शेकलदेव के सपुत्र वीर विक्रमादित्य सोनग्राह वीरमदेव और उनके भाई थे शेकलदेव जी के। वीरमदेव जी के चाचा थे कानड़देव। कानड़देव जी की 2 बेटियां थी, रानी रत्नेश्वरी बड़ी बेटी और छोटी वाली के सोनल नाम था, और 5 सिदासियाँ। उनका एक का नाम था जालबाई, एक दूसरी का नाम था फूल, तीसरी का नाम था लालबाई साहब, चौथी का नाम था कालबाई साहब, 5वीं का नाम था जालबाई साहब। ये 5 दासियाँ थी और 2 बहनें थी, ये हो गई 7। 8वां इनका भाई है वीर विक्रमादित्य सोनग्राह वीरमदेव। ठीक है, ये है इनका इतिहास। ये शताब्दी सन 1212 में ये मंदिर बना था, और जो इन भाई के पीछे जल समाधि ली थी, इनके बाद में ये कानड़देव की बेटियों का मंदिर पूजा जाता है, रानी रत्नेश्वरी और सोनलबाई। तो ये इनके कुल देवी का मंदिर है क्या? हाँ, ये उनकी कुल देवी है। सोनग्राह की कुल देवी तो आशापुरी है। आशापुरी के मतलब सोनग्राह स्वाणों का ये वंश आशापुरी का वंश कहलाता है, इसलिए सोनग्राह स्वाण है। उनकी कुल देवी आशापुरी है। कुछ माता जी के बारे में बताएं। बस ये है कि बस यही है, उनका सुपुत्र जो है वीर विक्रम शेकलदेव जी थे। वीरमदेव जी के पिताजी का नाम था शेकलदेव, और उनके चाचा का नाम था कानड़देव। उनके तीसरे नंबर चाचे का नाम था शेकलदेव, और मालदेव सिंह गढ़ सिवाना के जो राजा थे। तो महाराज, हमने एक बार ये सुना है कि जैसे माता जी ने एक बार वीरमदेव जी को कुछ वरदान भी दिया था, वो सही है या गलत है? वो सही है। जो माँ काली के रूप में आके नवस्त्र में सोनग्राह वीरमदेव को जो दिए थे कि आप जितने भी युद्ध लड़ सकते हो तो लड़ो, पीछे मत देखना, पुट मत दिखाना मेरे को, अस्त्र शस्त्र में देती रहूँगी। और एक मेरे जैसा दया था, उसने कह दिया कि है कि वीरमदेव अब कितने काटने बाकी रह गए, पीछे तो देखो। इसलिए सोनग्राह वीरमदेव ने पीछे देख लिया। इसके बाद में माता जी का जो वरदान था वो समाप्त हो गया। दैया तो गढ़ सिवाना में नहीं था? वो गढ़ सिवाना में नहीं, गढ़ बावतरा में थे दैया। अच्छा, ये गढ़ बावतरा है जो ये यहाँ के हैं। हाँ, जो मतलब पीछे से सूचना देता है। हाँ, वही वो दिया संभाला कहते हैं ना, तो उन दैया का काम था। फिर उसको किले से कूदा के मार देते थे? नहीं, उनकी घरवाली ने मारा था। वो तो घरवाली ने मारा था, वो तो अलग था। ये सिवाने का मैटर था। हाँ, वहाँ पे जैसे कोई था, उसने सूचना दी थी कि वहाँ से इतने वो तो द्वार है जो किले का। हाँ है, गढ़ सिवाना का। हाँ, उसका रास्ता उसने बता दिया था। बता दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको बता दिया, नवाजा था। बस। तो उन्होंने तो नवाजा था। अपना जालोर में भी हुई थी, और जालोर में वो दैया था। हाँ, और उसकी वाइफ उसका उड़ा देती है। उड़ा दे के फिर वो उन्होंने दरवाजे पे लटका दिया था, किले के गेट पे। किले के गेट पे, चौथा गेट है ना, उसके ऊपर। तो आज भी जैसे वीरमदेव वगैरह है, इनकी कोई समाधि वमाधि है ऊपर किले पे? किले पे जहाँ चौथे गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, हनुमान के मंदिर के जस्ट ऊपर पत्थर की मूर्ति बनी हुई मखराने की, वीरमदेव की, घोड़े पे, सफ़ेद घोड़े पे। हाँ। वहाँ बनी हुई है। और राजा मान सिंह के महल के पीछे महादेव के स्थान के ढलान में, हाँ। जहाँ होली टूक कहते हैं, वहाँ उसी नीचे उनकी बहनों की सबसे पुरानी समाधियाँ भी हैं। और ये छोटे छोटे पत्थरों की बनी हुई चौकी है। वहाँ 5 बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनके निशान है। और सामने, उनके सामने जस्ट, और कानड़देव जी की शादी हुई थी पाटन में। पाटन, ये गुजरात के अंदर पाटन है, पाटन। और कानड़देव जी का ससुराल था पाटन में। और रानी रत्नेश्वरी
और सोनल का नंदियाल है पाटन में। और नीमड़ी के नीचे जो गोक्षौन धनी बैठे हैं, गोगा जी का मंदिर। हाँ गोगा जी का मंदिर, ये कान्हड़ देवी जी के मिस डाइजे के साथ में आया हुआ गोगा है, अच्छा, जिसे स्वाणों में इसको शिवड़िया स्वान कहते हैं। माँ काली के आगे चलने वाला है शिवड़िया स्वान। तो ये किले गोगा नीमड़ी के पास आपने देखा हो तो वीर कमाल खान हफ्सी हाँ है, हाँ है, वो भी वहाँ शहीद हुए। तो ये किसकी सेना में थे? ये अपने यहाँ के जलोर वाली सेना में थे, वीरेंद्र जी के साथ में। वीरेंद्र जी के सेनापति थे ये। हाँ आप शहीद हो गए थे हाँ, अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। और तो इसी तरह गेवन शाह गाजी है, ये तो मामा, हाँ मलिक शाह गाजी है, हाँ, ये सब ये उनकी सेना में थे या अलग अलग थे? अलग नहीं थे, ये अपने इनके वीरेंद्र जी की सेना में थे। अच्छा, तो ये लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो फर्स्ट नाम भाणेज का आ गया, अच्छा। सेकंड नाम मामा का आता है। अच्छा, तो मामा कौन है, भानेज कौन है? मामा तो है गाजी गुमान सिंह जी। अच्छा, कहाँ के है ये? ये यहाँ के राजपूतों को, क्षत्रिय वंशी राजपूतों में से उठे हुए हैं, अच्छा, ठीक है ना। जो आप मलक सा दाता कहते हैं, जो आज हिंदुओं में भी चलते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। लड़के जुझार हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको तहे दिल से हम भी सलाम करते हैं, एक बार नहीं 100 बार। सही है, जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, बस शहीद हुए हैं। बस अपन तो यही कहते हैं, भेदभाव किसी समाज का नहीं होना चाहिए। मंदिर मस्जिद एक समान है, बरोबर, ये आपने बहुत अच्छा संदेश दिया लोगों को। मंदिर मस्जिद एक समान है। हम हिंदू महादेव कहते हैं, आप बाबा आदम कहते हैं, सब एक ही है। पर आपने ये लाख रुपए की बात कही और मैं इससे सहमत हूँ। हाँ बाबा आदम और आप महादेव जो कहते हैं, मिट्टी का पहला इंसान कह सकते हैं या महान पुरुष कह सकते हैं, बस बरोबर है। आपसे मिलके अच्छा लगा कानाराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपको वक्त तो माता जी के शरणों में मैं बैठा हूँ। मेरी तो 2400 घंटा ड्यूटी है, तो ड्यूटी निभानी पड़ती है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय माता जी। ऐसी ही अनेक खबर देखने और सुनने के लिए जालोर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।